अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। एसएस डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। एसएस डेंटल केयर, क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। हारून रशीद भाई जो BRS के सीनियर लीडर है, हारून रशीद भाई इस मरतबा कारपोरेशन इंतखाबात में हिस्सा लेना चाह रहे हैं। साबका जो वार्ड नंबर 26 हबीब नगर था, अब डिवीजन नंबर 28 बना है। हारून रशीद भाई से जानते हैं आखिर इस वार्ड में कौन से मसाइल है, क्या है, अगर पार्टी टिकट देने की सूरत में किस तरह की खिदमत करते हैं। हारून भाई से जानते हैं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। शहाबुद्दीन भाई, जैसा कि आपने सवाल किया है कि हबीब नगर जो वार्ड नंबर 26 था साबिक़ा म्यूनसिपलिटी में, अब कारपोरेशन बन चुका है। इसका नंबर जो है सो डिवीज़न नंबर 28 हुआ। इसके अंदर जो मसाइल हैं, कौन से इसके अंदर जो मुद्दे हैं, उस पर हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। BRS पार्टी की तरफ से हमारी भी दावेदारी है। हमने भी जो है सो अपना नाम दिया है। मेरे अलावा और भी हमारे दोस्त BRS पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। पार्टी जिन्हें मुंतखब करती है वही यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। हम BRS की भरपूर तायद करते हुए यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी चीज़, मुद्दे यहाँ पर बहुत से हैं मसाइल, जैसा कि मेरी नज़र में मैं पहला मुद्दा यही बोलूँगा कि ये वार्ड नंबर 26 है, जो पहले 26 था, आज डिवीज़न नंबर 28 है। एक बहुत बड़ा पुरअमन पुरसुकून माहौल का महल्ला है। इस वार्ड के अंदर यहाँ के लोग बड़े अच्छे ही हैं, अच्छे माहौल में रहते हैं। बस इसके अंदर एक मसला ये है कि साबिक़ा जितने भी काउंसलर्स आए, जो नुमाइंदगी हुई है, मैं उन्हें तनखीद नहीं कर रहा हूँ। बस इसमें बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल नहीं है। मेरा सबसे बड़ा मसला, सरकारी कोई स्कूल यहाँ पर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई हाई स्कूल आए, ऐसा हाई स्कूल जो टिमरीज की तरह हो। यहाँ के बच्चों को तालीम की सख्त से सख्त ज़रूरत है। दूसरी बात, यहाँ पर इस वार्ड के अंदर कोई बस्ती दवाखाना नहीं है, कोई सरकारी दवाखाना नहीं है। यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा मसला वो है। अब ये महल्ला बहुत तरक्की करा, बहुत अच्छा महल्ला है, यहाँ के रोड्स भी अच्छे हैं। और रही बात पीने के पानी की, ये मिशन भगीरथ जैसी स्कीम लाकर KCR साहब के दौर में ये पानी का मसला हल हुआ, बरखी का मसला भी हल हुआ, जो करंट का मसला था वो भी ख़त्म हुआ। KCR साहब के दौर इख्तिदार में हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने भी यहाँ पर बहुत से खिदमत किए हैं। इस वार्ड की तरक्की के लिए बहुत सारे फंड्स भी लाए हैं। बस यही एक इशू है। दूसरी चीज़, यहाँ पर यहाँ के लोगों को जो है सो जो भी मसाइल होंगे, मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ, मैं उनके सामने यही इनके जो मसाइल होंगे, वो मसाइल के अंदर, जैसा कि बल्दिया के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हर बल्दिया के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, सैनिटरी डिपार्टमेंट होता है, कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट होता है। इस शोबों के अंदर नुमाइंदगी करना बहुत ज़रूरी है। अपने अपने महल्ले की अगर मैं नुमाइंदगी, अपने वार्ड की नुमाइंदगी करना है, यहाँ पर के जो मसले होते हैं वहाँ तक पहुँचाना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है जो नुमाइंदा बनकर जाता है। दूसरी बात, जो नुमाइंदे यहाँ से जाते हैं कि वो मसलों को ऐवान में उठाएं, ना कि जाकर खामोश बैठे रहें। यहाँ से जो है सो BC वुमन ये सीट रिजर्व हुई है। जैसा कि BC वुमन रही, मैं हमारे जो है सो अहलिया का नाम इसमें दिया हूँ, वो भी एक BRS के एक्टिव कारकुन है। हम चाहते हैं कि वहाँ पर इस महल्ले के जो भी मसाइल हैं वो ऐवान में उठाए जाएं, ना कि जो खामोश बैठकर वापस आ जाएं। ऐसा नहीं होगा। और जो क्या अब हमारे साथ दूसरे भी जो है सो यहाँ पर पार्टी के लोग कॉन्टेस्ट करेंगे, वो अपने मसाइल भी रखेंगे लोगों के सामने। हम यही चाहते हैं कि अगर मुझे पार्टी यहाँ से टिकट देती है, पार्टी का डिसीजन हमारे लिए फाइनल होगा, और भी हमारे दोस्त जो है सो उम्मीदवार यहाँ से
अपना नामजद किए हैं। अब जिसको भी पार्टी जो है सो अपना नाम अपना कैंडिडेट चुनेगी, हम उसके साथ काम करेंगे। और इस वार्ड की तरक्की हमारा मसला पहला जो है सो इस वार्ड की तरक्की हमारा मकसद होगा। जैसा कि आप देखते हैं शाहबुद्दीन भाई, और सब इंटरव्यूज आप ले रहे हैं यहाँ पे जो चल रहे हैं, मैं जो इशू आपके सामने रखा हूँ कि इसमें पहला मुद्दा, ये हमारा इतना बड़ा वार्ड है, इतना पुराना वार्ड है, जहाँ से कई काउंसलर्स चुनकर आए हैं। जो मैं समझता हूँ नुमाइंदगी की कमी होगी या किसी के जहन में नहीं आया होगा, पर मेरे जहन में जो बात है, यहाँ पर एक हाई स्कूल होना चाहिए। यहाँ के बच्चों के तालीम के लिए ज़रूरी है कि एक सरकारी स्कूल जो कि टिमरीज के बिना पर मैं समझता हूँ एक कारपोरेट टाइप का स्कूल यहाँ पर लाएं। दूसरा, यहाँ पर कोई हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बस्ती दवाखाना, एक दवाखाना जो हेल्थ का इशू है, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए दवाखाने का होना बहुत ज़रूरी है। ये वार्ड में ये चीज़ की कमी है। और इसमें कोई पार्क वगैरह भी नहीं है, वो भी बना सकते। स्कूल्स के लिए कोई सरकारी इमारत, सरकारी जगह नहीं भी मिले तो किराए की इमारत लेकर भी यहाँ पर स्कूल खोल सकते हैं, और जो है सो ना दवाखाना भी खोल सकते हैं। मेरे यही इशू होंगे। और जैसा कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट बल्दिया का बड़ा अहम डिपार्टमेंट होता है, जो कि लोगों की सेहत के लिए होता है, जो अपना काम करता है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो है सो पब्लिक की हेल्थ के इश्यूज, जैसा कि यहाँ पे दवाई का छिड़काव, पानी के अंदर जो है सो सब ये अपने दवा, पानी के अंदर जो दवा मिक्स करके अच्छा पानी, अच्छा फिल्टर वाटर जो सप्लाई किया जाता है, फिल्टर होकर ही पानी आ रहा है, वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का काम रहता है। दूसरी बात, अब यहाँ और एक सैनिटरी, बल्दिया के अंदर जो सेक्शन सैनिटरी का होता है, हम चाहते हैं कि सैनिटरी का काम बड़ा अच्छा ही हो रहा है और भी अच्छा हो, यही हमारा जो है सो मकसद रहेगा। और कंस्ट्रक्शन का जो मामला रहेगा, तामीरी मामला रहेगा, हम भी बल्दिया से तामीरात के मामले में जुड़े रहे। मेरे चचा ताया ये बल्दिया के गुत्तेदार थे। अब मौजूदा जो कारपोरेशन की बिल्डिंग है, ये साबिक़ा में 1989 में हमारे चिचा और मेरे तायरे भाई कंट्रैक्टर थे, उन्होंने इसे तामीर किया था, जो तेलुगु देशम के दौर में बनी थी। हम चाहते हैं कि अब इस कारपोरेशन के अंदर बीआरएस का नुमाइंदा हमारे वार्ड से जाए, बीआरएस का मेयर हमारा बने, ताकि हमारे वार्ड की भी तरक्की हो और शहर की भी तरक्की हो। भाई, आप कारपोरेटर के साथ मुंतखब होंगे तो इस वार्ड में अहम कौन से मसाइल नोटिस करें और कौन से मसाइल हल करने का भी जो है आपके पास एक्शन प्लान है? शाहबुद्दीन भाई, अच्छा सवाल करे आप। जो सवाल जो है सो मेरे को भी एक समझ में आने वाली बात ये थी कि मुंतखब होने के बाद क्या करें। मुंतखब अल्लाह की मर्जी है। अवाम अगर मुझे वोट देकर मुंतखब कर कर भेजती है, हबीब नगर की अवाम मुझे अपना वोट देकर भेजती है, तो मेरा सबसे पहले तरजीह हेल्थ, स्कूल और यहाँ का ड्रेन सिस्टम, यहाँ के जो रोड्स हैं जो ऊबड़ खाबड़ हैं, नीचे ऊपर हैं, जैसा कि एक सही एक प्लान से, एक इंजीनियरिंग के तरीके से नहीं डाले गए। जल्दी जल्दी में रोड्स परसों भी बने, उसके ऊपर स्पीड ब्रेकर्स ऐसे हैं जो छोटे बच्चे और जो है सो बुजुर्ग लोग आकर स्पीड ब्रेकर्स के पास गिर जा रहे हैं। ये मसले भी हमारे सामने हैं, अभी ज़ेर गौर है, हम इसे देख रहे हैं। दूसरा जो है सो यर्रागुंटे का जो पानी जो लीक होता है, हाईवे से होते हुए हमारे वार्ड के अंदर आकर फिर गोल मस्जिद की तरफ जाता है, जो कि लो लाइंग एरिया है, क्योंकि पानी का बहाव हमेशा लो लाइंग एरिया में होता है। ये इस वजह से थोड़ा पानी, जब भी एक तेज़ मूसलाधार बारिश होती है तो हमारे वार्ड से पानी बहकर उधर नीचे की तरफ जाता है और हमारे वार्ड को भी इससे शदीद नुकसान होता है। मैं ये मसले ऐवान में उठाने की कोशिश करूँगा, अगर मुंतखब हुआ तो, अल्लाह चाहा तो, और मेरी पार्टी मुझे चाहकर वोट दी तो। मेरी पार्टी जो है सो अगर मुझे चाहकर वोट देती है, अपना टिकट देती है, मेरे भाई जो मेरे साथ हैं वो मेरा सपोर्ट करते हैं, अब सबसे बड़ी बात, अवाम मुझे वोट देती है तो मैं इन मसाइल का करूँगा, नहीं भी देती है तो ये मसाइल को मैं एज ए इंसान मैं मसाइल को उठाता रहूँगा। ये वार्ड का शहरी होते के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये मसाइल उठाना मेरा फ़र्ज़ है। दूसरी चीज़ शाहबुद्दीन भाई, यहाँ पर स्कूल का जो बात मैं करा आपके सामने, ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ मैं, क्योंकि हमारी कौम को जो है सो आज तालीम की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर बच्चे पढ़ ले लिख ले,
पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएं, इंजीनियर, डॉक्टर बने, वकील बने, ग्रेजुएट बने। जो भी अगर बच्चा तालीम याफ्ता होता है वो हमेशा अपना काम खुद करता है, अपना काम खुद ढूंढता है, वो एक जॉब क्रिएटर बनता है, जॉब सीकर नहीं बनता। वो चार के लिए काम पैदा करता है। मैं चाहता हूं कि हमारे वार्ड के बच्चे, आने वाली नस्लें जो है तो एक तालीम याफ्ता हो। इसके लिए मैं जो है सो स्कूल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि पिछले आज़ादी के जब से हम तो यहाँ पर 31 बरस से इस वार्ड के अंदर हैं, देख रहे हैं साबिका जो है सो कई काउंसलर आए, इस पर नुमाइंदगी नहीं की। और सरकारी स्कीमात जो होते हैं वो आवाम तक पहुँचाना एक नुमाइंदे की ज़रूरत होती है, नुमाइंदे का काम होता है। जैसा कि सेंट्रल जो है सो हुकूमत है, जो कि मरकज़ी हुकूमत है, मरकज़ी हुकूमत के अंदर भी जो है सो माइनॉरिटीज़ के लिए स्कीम होते हैं। यहाँ से कई लोग जो है सो मुंतखब होकर गए, हमारे पास एमपीज़ भी बने, और जो है सो सरकारी स्कीमात हमारे स्टेट के लिए कोई लेकर नहीं आता। अवाम में इसकी शऊर बेदारी लाना ज़रूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है सो स्कीम भी होते हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए स्कीम होते हैं, वो स्कीम्स को भी पब्लिक के अंदर पहुंचाना है। स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं, जैसा कि साबिका केसीआर साहब के दौर में जो 10 साला दौर था, एक अमन पसंद दौर था, उन्होंने कई स्कीमात, शादी मुबारक जैसी स्कीम जो है सो अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो पेंशन की स्कीम रखी थी, उन्होंने 2000 की, 200 को 2000 किया था। ये स्कीम को 200 से 2000 करे, उसके बढ़ाकर इलेक्शन के अंदर फिर एक 3000 से 5000 करने का वादा। उसके बाद अब ये कांग्रेस के दौरी हुकूमत आई, जो कि अपने अपने इस मैनिफेस्टो में ऐसे स्कीम्स बताए हैं। आज इनका आधा टर्म पूरा हो चुका है, इसके बाद भी ये स्कीम जो है सो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। कोई स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। यहाँ पर आते हैं, दरख्वास्तें लेते हैं, बस अप्लाई करते हैं, मगर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। 2 साल हो चुके हैं, कोई स्कीम नहीं है। हमारे केसीआर साहब के दौर में श्रीनिवास गौड़ साहब का बहुत बड़ा ताउन रहा है कि शहर की तरक्की। दूसरी, मैं एक अहम बात तालीम की वजह से मैं इसलिए बोलता हूँ कि मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक़ था, तालीम का जो है सो मैं जो है सो हमेशा पैरोकार रहा हूँ। यहाँ पर महबूब नगर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज आया है, ये केसीआर साहब का दौर के अंदर और हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब के दौर में एक मेडिकल कॉलेज लाया गया है। मैं देखता हूँ, समझ सकता हूँ कि आवाम भी देखती है कि यहाँ पर जब तेलंगाना अलग हुआ तो सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज थे। सरकारी जो मेडिकल कॉलेज थे 3 थे। एक गांधी था जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया, एक उस्मानिया मेडिकल कॉलेज था जो निज़ाम स्टेट के दौर में बना, जो काकतिया मेडिकल कॉलेज है वो काकतिया डायनेस्टी के दौर में बना। उसके बाद से कोई मेडिकल कॉलेज यहाँ पर सरकारी, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत है, मैं प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। तेलंगाना आने के बाद केसीआर साहब ने 30 मेडिकल कॉलेज लेकर आए, जहाँ से हमेशा आज हर साल से देखते जाइए आप 400 हमारे बच्चे, माइनॉरिटीज़ के बच्चे, 400 बच्चे डॉक्टर बनकर मुंतखब होकर आ रहे हैं। क्या ये तरक्की नहीं है? दूसरा, और जो है सो एक अमन पसंद, एक सेकुलर स्टेट बनकर रहा, इसको जो है सो आसमान की बुलंदियों तक केसीआर साहब लेकर गए। हम यही चाहते हैं कि ये काम आइंदा भी जारी रहे। तो मैं समझता हूं कि मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूं, अपील भी करता हूं कि आप बीआरएस को वोट देकर अपने नुमाइंदे को चुनकर भेजिए। ऐसा नुमाइंदा चुनकर भेजिए जो आपके मसले ऐवान में उठाए, ना कि पब्लिक में बैठकर बात करें। पब्लिक के बैठकर बात करने से नहीं होता है कि मसलों को ऐवान में उठाने से ही मसले हल होते हैं। और जो हमारे अंदर, हमारे वार्ड के अंदर, हबीब नगर के अंदर जो मसले हैं, इसको हल करने की मैं अपने भरपूर कोशिश करूंगा। और आवाम की तायद मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आवाम मुझे चाहती है, मुंतखब कर भेजती है, तो मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं उनके काम करूं। सरकारी स्कीमात, सेंट्रल के स्कीमात, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमात उन तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ रहेगा। शुक्रिया। शाहबुद्दीन भाई, आप ज़माने से जो है सो एक जर्नलिस्ट, एक सहाफ़ी, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे अच्छे इश्यूज़ पर भी आप जो है सो अपने जो है सो आवाज़ अपने मीडिया के ज़रिए जो है सो आवाम तक पहुँचाए, हुकूमत तक भी पहुँचाए। मैं आपके ज़रिए यही बोलना चाहता हूँ कि श्रीनिवास गौड़ साहब का जो 10 साला दौर था, वो 10 साला दौर में श्रीनिवास गौड़ साहब महबूब नगर को इतनी तरक्की दिए हैं, इतने काम करवाए हैं। यहाँ के रोड्स होने दो, शहर की तरक्की होने दो। जैसा कि एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ, ये
जो यहाँ का बड़ा तालाब है, उस बड़े तालाब के अंदर गंदा पानी बरस से, शायद मैं समझता हूँ हम पैदा भी नहीं हुए थे, मेरी उम्र 55 बरस की है, 54 से 55 बरस में हम दाखिल होने वाले हैं, जब से देख रहे हैं कि ये तालाब के अंदर सिर्फ गंदा पानी रहता था। इस पानी को पूरा साफ कर तालाब को सुखाकर इसमें कृष्णा का वाटर लाना चाहते थे। खैर, अवाम की मर्जी थी, अल्लाह की मर्जी थी कि इसी दौर के वो काम पूरा नहीं हो सका। मगर आज अफसोस इस बात का हो रहा है कि देखकर उस गंदे पानी, फिर उस तालाब के अंदर गंदा पानी जमा हो गया। टैंक बंड का काम भी कंप्लीट नहीं हुआ। जो काम इनकम्प्लीट है, मैं हुकूमत से चाहता हूँ कि ये काम कंप्लीट करें। आप जो केसीआर साहब के दौर के जो इनकम्प्लीट काम है वो आप कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले आप दवाखाने को कंप्लीट करके ओपन कीजिए। 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। आपने वादा किया था ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, मगर आप कोई काम अब तक जो है सो इस हुकूमत का नहीं हुआ। इनकम्प्लीट काम है, कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। दूसरी चीज़, और एक चीज़ के अंदर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बोलना चाहूँगा कि श्रीनिवास गौड़ साहब जो तरक्की महबूब नगर को दिए हैं, वो मैं समझता हूँ एक मिसाली तरक्की है। दूसरे स्टेट में भी चर्चा होती है। मेरा भाई जो है सो एक गुलबर्गा में कारपोरेटर था, वो यहाँ पर आया और देखकर बोला कि मैं पिछले महबूब नगर में हूँ या किसी दूसरे शहर में आया। ये तरक्की देखकर लोग भी जो है सो हैरत में थे। ये जैसा कि अब महबूब नगर जो एक तरक्की की बुनियाद पर जो है सो आज आगे बढ़ रहा है, इसे और भी आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ की आवाम को भी फ़ायदा होगा, यहाँ की बिज़नेस की तरक्की होगी, आवाम की तरक्की होगी। हम यही चाहते हैं कि यहाँ की आवाम इस तरक्की का फ़ायदा उठाएं। जो केसीआर साहब के दौर में, श्रीनिवास गौड़ साहब के दौर में जो तरक्की हुई, शायद ही मैं समझ सकता हूँ कि ये 2 साल में मैं महबूब नगर पीछे चला गया। अब हम कारपोरेशन का इंतखाब का मामला चल रहा है, तो हमारे अंदर यही मुद्दे होंगे कि तरक्की, आवाम की फलाह बहबूद, उन तक स्कीम पहुंचाना हमारा सबसे बड़ा फरीज़ा है। स्कीम आते हैं, नुमाइंदे बनकर जाते हैं, मगर आवाम तक स्कीम को नहीं पहुंचाते। स्कीम नहीं, आवाम को स्कीम भी मालूम नहीं होती। शबुद्दीन भाई, मैं अब इससे पहले भी मैं आपको एक अभी बोल चुका हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम होती है साहब, जो माइनॉरिटीज के लिए होती है, वो भी पहुंचाएं। नुमाइंदे का काम है कि सेंट्रल की स्कीम भी क्या है वो भी आवाम के अंदर लेकर आएं। और जो हेल्थ के इश्यूज हैं, हमारे वार्ड के अंदर बहुत बड़े हैं। यहाँ पे कोई दवाखाना नहीं है, साबिका में भी इसमें कोई काम नहीं हुआ, कोई आवाज़ नहीं उठाए। मैं समझता हूँ कि मैं पहला शख्स हूँ यहाँ पर स्कूल और जो है सो ये दवाखाने की बात कर रहा हूँ। और भी मसले हैं, शायद अगर हम मुंतखब होकर जाएंगे तो ऐवान में उठाएंगे, ज़रूर उठाएंगे। दूसरी, मैं आवाम से यही अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर हमारे बीआरएस के नुमाइंदे को कामयाब कीजिए। मुझे ही नहीं, कोई भी यहाँ से टिकट लाता है तो बीआरएस का एक ही मुद्दा होगा कि वार्ड की तरक्की, डिवीज़न की तरक्की, आवाम की फलाह बहबूद, एजुकेशन, हेल्थ। शुक्रिया। आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।